गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 1.1 में हमने कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, सेट्स के बारे में, और हमने उसमें मेथड ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस किया था और उसके कुछ कॉन्सेप्ट बता दिए थे मैंने। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड एक्सरसाइज। और इस सेकेंड एक्सरसाइज में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले हम उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी कुछ कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम बात करते हैं, फर्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी सेट के ये टाइप्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है पहले हम एक बात समझ लेते हैं। जैसे कहने का मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, इस तरह के सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट, या हम वॉइड सेट भी कहते हैं। तो हम इसको अगर डिफाइन करें कि ए सेट विच डज नॉट any element is called the empty set or null set और void set। ठीक है, सेट कहने का मतलब है कि एम्प्टी सेट जो है उसको हमने डिफाइन किया कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, इस तरह के सेट को हम एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट कहते हैं। मतलब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि ए सेट विच डज नॉट एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट या वॉइड सेट। जैसे एग्जांपल में हम कोई ले लेते हैं, एग्जांपल लेट हमने ले लिया a इक्वल्स टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि हमें x की ऐसी वैल्यू लीजिए 1 और 2 के बिटवीन हो जो एक नेचुरल नंबर है। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होता है। ठीक है, तो x जो है 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता, सो इट इज़ ए एम्प्टी सेट। इसी तरह से एग्जाम्पल और भी हम ले सकते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल हमने ले लिया और b इक्वल्स टू हमने ले लिया x such that x is an even prime number greater than 2, even prime number greater than 2। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हमने दूसरा दिया है वो ये कहता है कि x सच दैट x इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 का क्या मतलब हुआ? हमें पता है कि इवन प्राइम नंबर जो होता है वो ओनली 2 होता है, और वो पूछा है कि 2 से ज़्यादा ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ओनली 2 इज़ ए इवन प्राइम नंबर और 2 से ग्रेटर कोई इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं है। तो ये भी एक एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना। इसी तरह से हम अगर बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, c इक्वल्स टू x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x इज ऑड। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो x की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो +-2 आएगी, है ना। तो जब ये +-2 है तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। x कभी भी ऑड नंबर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये भी एक
एम्प्टी सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको डिस्कस किया एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट को हमने डिफाइन कर लिया कि ए सेट विच डज नॉट एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और ए वॉइड सेट। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन आता है वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट का क्या मतलब होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि जिसमें काउंटिंग हो, यानी हम कोई भी चीज़ को काउंटेबल हो, वो हमारा फाइनाइट कहलाता है। और ऐसा नंबर्स या ऐसा टर्म्स जिसका कोई लिमिटेड वैल्यू ना हो, है ना, वो इनफाइनाइट कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल कहते हैं इसमें कि ए सेट हम लेते हैं, ए सेट which is a set which is empty or consist, which is empty or consists of a definite number of a definite number of elements of this set. Number of elements is called finite otherwise the set is called infinite. ठीक है, अदर इज कॉल्ड द सेट इज इनफाइनाइट। कहने का मतलब है कि ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड, मतलब जिसका डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वही हमारा फाइनाइट कहलाता है, और जिसका डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होता वो इनफाइनाइट कहलाता है। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि लेट S be the set of solution of the equation x square minus 16 equals to 0. Then S is finite. कहने का मतलब है कि जब भी अगर हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो x की जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है ना, वो एक फाइनाइट नंबर होगा। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 हो गया तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4, तो ये दो हमारे पास वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव 4 और एक नेगेटिव 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सेट जो है वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट। ठीक है, इसी तरह से कोई भी अदर हम ले सकते हैं कि लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन देन जी इज़ इनफाइनाइट। अगर हम इसके एग्जाम्पल उदाहरण में कोई अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट ऑन ए लाइन, ठीक है, देन G इज़ इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है कि अगर कोई G जो है एक सेट है ना, और वो कहता है कि लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट ऑन ए लाइन, मतलब किसी लाइन पे पॉइंट का जो सेट होगा वो इनफाइनाइट होता है। कितना पॉइंट हो सकता है ये काउंटिंग
नहीं किया जा सकता। तो इस तरह के सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब आते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। अगला आता है इक्वल सेट। थर्ड पॉइंट है इक्वल सेट। तो इक्वल सेट का मतलब होता है, उसके बारे में हम जानते हैं कि अगर हम सपोज कर लेते हैं कि दो सेट आपको गिवन है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ A is also element of B, if every element of B is also element of A, then set A and B are said to be equal. The two sets have exactly same element. मतलब ये चीज़ हो रहा है कि हम कह सकते हैं कि two set A and B are said to be, two set A and B are A and B are said to be equal, said to be equal if they have exactly the same number of, they have exactly the same element and we write A equals to D। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक सेट दिया हुआ है A और दूसरा सेट हमारा B है, ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? कि अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ इक्वल टू सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। ठीक है, दैट इज़ A इक्वल्स टू D। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, A इक्वल्स टू 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड B इक्वल्स टू 3 1 4 2 3 1 4 2, है ना। तो ये A और B देखो, इसमें 1 2 3 4 है, एलिमेंट सेम है, और इसमें भी 1 2 3 4 एलिमेंट सेम है। बेशक अरेंजमेंट अलग है बट एलिमेंट सेम है। तो इस तरह के हम सेट को इक्वल सेट बोलेंगे। दैट इज देन A इक्वल्स टू B, राइट। इसी तरह से और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट A बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6 एंड P इज़ द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सपोज करते हैं कि सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट A बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर एंड P बी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हमने कहा कि लेट हमारे पास है लेट A बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6। यहाँ पर प्राइम नंबर एक और चीज़ लिख लेना, लेस देन 6 एंड P बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर ऑफ 30। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सेट A की बात करते हैं और A इक्वल्स टू इसका फैक्टर हम कहते हैं प्राइम नंबर लेस देन 6, तो प्राइम नंबर हमारा क्या होता है 1 2, ठीक है, 3 और 5, ये तो होता है प्राइम नंबर। तो सॉरी, ये 1 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है, 1 तो ऑलरेडी सब में ही होता है। तो 1 2 3 5 ये ऐसे नंबर जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो उस तरह के नंबर्स हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि हमारा A1 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, इसको हटा दीजिए, ठीक है। और फिर हमने निकाला। अब यहाँ से P विद द सेट ऑफ प्राइम नंबर फैक्टर ऑफ 30, तो P हमारा एक सेट है जिसका 30 फैक्टर अगर हम बनाते हैं तो क्या बनता है, 30, 2, 15, 3, 5, ठीक है। तो इसका भी हो गया 2, 3, 5, तो ये दोनों इक्वल हो गया, दैट इज़ A इक्वल्स टू B, ये हमारा शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट हमारे हैं इसके एक्सरसाइज में, और इस बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इसी बेस पे हमें क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज करनी है, तो आप शायद कर भी सकते हो उस एक्सरसाइज को, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। फर्स्ट हमारा है द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो जाहिर सी बात है कि ऑड नेचुरल नंबर जो है वो 2 से कभी भी डिविजिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, 1, 3, 5 है ना, 7 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 एंड सो। तो सो विच इज़ ए नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर ओनली 2 होता है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नल सेट का नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें आपको इसको सॉल्व करना है। तो 1.2 एक्सरसाइज को आप, मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे, और जहाँ पर किसी को भी डाउट लगता है वो प्लीज़ आप मुझे कंसल्ट करिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशंस आप, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ओके।